हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डायरी। मैंने ये नया सीरीज़ स्टार्ट किया है बिगनर्स ट्रेडिंग के लिए। और इस वीडियो में गाइस मैं एक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी जो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसको फॉलो करके हम देखते हैं कि हम कितना पैसा बना सकते हैं और कितना इसकी एक्यूरेसी है। दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज़ इन्वेंटेड एंड डिस्कस्ड बाय पावर ऑफ स्टॉक के जो होस्ट हैं सुभाशीष पानी। उसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मैंने थोड़ा सा एक ट्विक किया है और उसके बाद ये स्ट्रैटेजी बनाई है। हम लोग इसको बैक टेस्ट करके देखेंगे इस वीडियो में कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी क्या है और क्या हम इस पे रियल में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। सो दे आर टोटली 5 रूल्स विच वन मस्ट फॉलो इफ़ यू आर रियली अ बिगनर ट्रेडर और अगर आपने जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। सो फर्स्ट रूल इज़ वन ट्रेड इन अ डे। सो वन ट्रेड, वन एसएल, वन टारगेट एंड वन सेटअप एंड वन लॉट क्वांटिटी। हम अगर नए हैं मार्केट में तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा एसएल ना ले मार्केट में। ओनली वन एसएल इन अ डे। हम अपने टारगेट को ही बुक करें जो टारगेट हमने प्लान किया है। हम एक ही सेटअप को फॉलो करते रहें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब तक हम उसमें बहुत अच्छा काम नहीं कर ले। हम एक से ज़्यादा लॉट में क्वांटिटी में डील ना करें मार्केट में, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम करते हो और अगर आप बहुत बिगनर हैं हो सकता है कि आपको बड़े लॉसेस हो जाए मार्केट में। सो let's discuss this strategy. Basically guys, ये 5 ईएमए एक जो ईएमए है वो मैंने प्लॉट किया हुआ है। और जो जो सर है सुभाषिश सर, उन्होंने जो डिस्कस की थी ये स्ट्रैटेजी, उसमें उन्होंने 5 मिनट के चार्ट पे इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया था। बट सिंस 5 मिनट के स्ट्रैटेजी पे अगर हम लोग यूज़ करेंगे ना 5 मिनट के चार्ट पे, तो फिर इसमें बहुत सारे ट्रेड्स मिलते हैं और फिर लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने इसके 15 मिनट्स का चार्ट कर दिया है और फिर हम इसे 15 मिनट्स के चार्ट पे ही बैक टेस्ट करके देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। हम लोग 1 जनवरी पे चले जाते हैं और हम लोग वहीं से वी विल बैक टेस्ट फॉर 3 मंथ्स। इसका जो ये ट्रेडिंग का सेटअप है वो बहुत सिंपल है कि जब भी कोई भी कैंडल जो होता है वो अगर 5 ईएमए को टच नहीं करता है, उसके लो के ब्रेक पे हमें ये एंट्री लेनी होती है। इस कैंडल का हाई उसका एसएल होता है और 1:3 का हमें टारगेट रखना होता है। सेम गोज विथ अगर नीचे से कोई कैंडल है जो टच नहीं कर रही है तो उसके हाई पे हमारी एंट्री होती है, उसके नीचे का एसएल होता है और 1:3 का हमारा टारगेट होता है। हम उसी बेसिस पे इसे बैक टेस्ट करना शुरू करते हैं। हमने 1 जनवरी से बैक टेस्टिंग शुरू की है। वी विल बैक टेस्ट टिल मार्च और हम देखते हैं हमें अप्रॉक्स 60 to 65 डेज मिलेंगे। हम उसमें देखते हैं कि हमें कितने ट्रेड्स मिले और कितने में हमें प्रॉफिट होता है और कितने में लॉस होता है। ये 1 जनवरी गाइस, इसमें ये मैंने 5 ईएमए लगा दिया है, 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आई कैन सी वन ट्रेड हियर जहाँ पे 5 ईएमए टच नहीं हुआ है और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ है वहाँ पे हमारी एंट्री थी। इसके ही ऊपर का हमारा एसएल था, जो इसी कैंडल के ऊपर का एसएल था। हालांकि आप छोटा सा इसके ऊपर भी एसएल रख सकते हो, नो इश्यूज, क्योंकि इसी कैंडल का आपको हाई रखना है। और इसमें 1:3 का हमारा टारगेट था जो इसमें हमें मिल गया। लेट्स सी हमें दूसरा कब टच हुआ मार्केट में। ओके, यहाँ पे भी एक एंट्री हुई है जो एकदम स्टार्टिंग में हुई है जिसमें एसएल लगे हैं, क्योंकि इसी कैंडल के लो का एसएल था और ए 1:3 का टारगेट था। ओके, तो ये कैंडल काफ़ी बड़ा है, इसकी वजह से एसएल काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस तरीके के ट्रेड्स आपको अवॉइड करने चाहिए जिसमें आपका एसएल काफ़ी 100 पॉइंट से भी ऊपर का हो चुका है। लेट्स सी यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम नीचे गया, यहाँ पे भी टच नहीं कर रहा था, बट कहीं का उसने हाई नहीं ब्रेक किया। अगर आपको बाइंग का ट्रेड लेना है तो यू मस्ट सी कि उसका हाई ब्रेक हो। यहाँ पे कहीं ब्रेक नहीं हुआ है हाई, यहाँ पे एक हाई ब्रेक हुआ है इसमें, बट ऑलरेडी हमने चूंकि वन ट्रेड इसमें ले लिया है, वी शुड नॉट प्लान दिस ट्रेड। बट ठीक है, अगर हम ये भी ट्रेड इसमें ले ले तो ये एसएल होता है और 1:3 का टारगेट होता है, जो इस केस में भी हमें नहीं मिला है। सेकेंड ट्रेड हमें मिला यहाँ पे 3 जनवरी को। ये जब टच नहीं कर रहा था तो इसके हाई के ऊपर ट्रेड था, इसके हाई पे नहीं मिला ट्रेड, तो हमने ये वाला हम कैंडल देखेंगे और इस कैंडल के हाई पे अपनी एंट्री होगी।
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो SL है वो बड़ा ही हो रहा है। पे 1:3 की प्लानिंग होगी, 1:3। ओके, 1:3 उस डे पे नहीं मिल पाया, सो उस डे पे जो टारगेट है वो आई थिंक मैक्स मिला है 2:4 का, 2:5 का। नेक्स्ट डे पे उसने टारगेट अपना अचीव कर लिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है, ये वाला कैंडल भी उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है कहीं पे भी। ओके, इसका लो आई थिंक ब्रेक हो गया। सो यहाँ पे इस कैंडल के हाई का SL था 1:3 का टारगेट, यहाँ पे भी SL हिट हुआ है। ओके, यहाँ पे भी एक SL हिट हुआ है गाइस, ये टारगेट था और ये 1:3 होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कोई भी दूसरे ट्रेड्स नहीं मिले। ओके, यहाँ पे एक ट्रेड मिला हमें, ये हमारा SL था एंड देन इसमें 1:3 से बहुत ज़्यादा मिल गया। यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लानिंग थी, यहाँ पे भी था एक ट्रेड, इधर भी एक ट्रेड था गाइस, और इसका भी टारगेट 1:3 ऑलमोस्ट रीच हो गया। ठीक है, ये मार्केट क्लोजिंग का था 3 o'clock का, तो इसमें भी ट्रेड हमें मिला हुआ है, बट इसको लेने का कुछ मीनिंग नहीं बनता क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज ही हो चुका है 3 o'clock पे। सो यहाँ पे गाइस आपने देखा हमारे 2 SL पे, बट उसके नेक्स्ट डे अपने को 2 बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल भी गए। अगर आप देखोगे कि 1:3 से अगर आप ज़्यादा लेने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा 1:8 का टारगेट मिलता है। बट सिंस वी आर बिगनर्स, अगर हम बहुत नए मार्केट में, तो हमें एक टाइम के बाद प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज ये जो बहुत इफ़ यूर ऑप्शन बायर, तो इसमें नहीं बहुत ऑप्शन का प्रीमियम डीके हो जाता है, तो वो ज़्यादा मीनिंग वैसे होता नहीं है होल्ड करने का। इसके लिए आपको जो भी मोमेंटम में पैसे मिलते हैं वही लेके आप मार्केट से निकल सकते हो। ये जो मोमेंटम मिला है बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है, 300 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट मिला है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला। देन यहाँ पे एक ट्रेड मिला 1:3। ओके, इधर टारगेट हिट नहीं हुआ। यहाँ पे दूसरा ट्रेड, ओके पे, ओके एक और ट्रेड यहाँ पे मिला है गाइस, इसके हाई के ब्रेक पे। सो हम लोग इसको बैक टेस्ट करके देख रहे हैं कि इफ दिस रियली वर्क्स और नॉट, अगर किसी ने इस पे ट्रेड किया होता तो। सो ये तो ऑलमोस्ट 3 o'clock हो गए। सो इस गाइस ने देखा आपने, यहाँ पे हमें 2 ट्रेड्स मिले, बट दोनों में SL ही लगा। 9 चैन पे हम आ चुके हैं। ओके, दिस वन, यहाँ पे सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी था क्योंकि यहाँ पे ऊपर था मार्केट और यहाँ पे शॉर्ट होता, बट इसमें SL बहुत ज़्यादा लग गया है और 1:3 भी काफ़ी नीचे आएगा। सो ये तो क्लियरली एक फेल था। उसके बाद कि यहाँ पे, बट इसके लो नहीं ब्रेक हुआ। ओके, इसका आई थिंक लो ब्रेक हो गया। ओके, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल का। ठीक है, SL इस केस में अगर आप देखोगे तो जस्ट SL मार्केट ने हिट किया, फिर वापस से अपने को री एंट्री मिला। इस यहाँ पे SL हिट हुआ है गाइस जब ये वाला ऊपर गया, बट वहीं पे अगेन आपको री एंट्री मिल गया सेम इसी SL के साथ में। एंड आप देखोगे तो इसमें 1:3 से बहुत ज़्यादा मिल गया। यहाँ पे भी एक बाइंग मिल गई है गाइस जब इसने इसका हाई ब्रेक किया, बट इसमें SL अगर हम लोग कैंडल का लो SL रखते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा SL हो जाता है, और इस SL में अगर आप 1:3 प्लान करोगे तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप 135 पॉइंट का SL मार्केट में देते हो तो 135 × 3 अगर आप करेंगे तो 400 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में फुल डे में भी मुश्किल से आते हैं। 400 पॉइंट के मोमेंटम, तो वो तो आपको 1:3 वैसे भी नहीं मिल पाएगा। सो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, इस केस में हम लोग SL को छोटा प्लान करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट
में हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं हमें या तो फिर हमें थोड़ा नीचे एंट्री करनी पड़ेगी जिससे हमारा एसएल मेंटेन हो जाए। जो एसएल हम लोग ज़्यादा नहीं दे, ज़्यादा एसएल का मतलब है कि आपका एसएल मैक्सिमम 30 to 40 रुपीज़ प्रीमियम में होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो अपना एसएल ये चार्ट में जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 70 पॉइंट्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक बार 75-80 पॉइंट्स का एसएल रख के आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए या करनी राइट रहेगी, और फिर वहाँ से हम लोग जो भी मोमेंटम में मिल जाए हम लोग वो ले सकते हैं। बट फिलहाल हम लोग जस्ट इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहे हैं, सो वी विल स्टिक टू दैट। सो यहाँ पे भी गाइज आपको नेक्स्ट डे में आपका टारगेट मिल गया है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे अगेन 145 पॉइंट्स का एसएल है, तो वो वैसे भी हिट होना मुश्किल ही होता है। यहाँ पे टारगेट 1:3 तो नहीं, बट कुछ 1:8 का टारगेट हिट हुआ है। यहाँ पे फिर यहाँ पे भी एक था शॉर्ट, बट इसमें ओके, बट इसमें नीचे उसका आया ही नहीं मार्केट, सो ये ट्रिगर ही नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे आई थिंक ट्रिगर हुआ, यहाँ पे ट्रिगर हुआ मार्केट, ये एसएल टारगेट 1:3, तो क्लियरली इसमें भी हिट नहीं हुआ एंड देन मार्केट वापस से ऊपर रिवर्स कर गया। अगेन यहाँ पे भी एक मिला है ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे 1:3 मिल गया आपको, 1:4 के आसपास, तो 1:3 मिल गया है। नेक्स्ट डे जाते हैं तो यहाँ पे मिला है एक ट्रेड हमें शॉर्ट में, एक ट्रेड यहाँ पे मिला है। ओके हाँ, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर अपना एसएल देखोगे तो आपको 80 पॉइंट्स का एसएल आ रहा है, और यहाँ पे आपको जो आपकी एंट्री है वो कहीं यहाँ पे मिल गई होगी। सो आपका एसएल परफेक्टली 70 पॉइंट्स का बनता है, और उसके सामने अगर आपका टारगेट आप 1:3 भी रखते हो तो अराउंड उसी आपका जो दूसरे दिन का हाई था उधर ही आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सपोर्ट के जैसे काम करता है। सो ये काफ़ी एक आइडियल सिचुएशन है अपने को ट्रेड करने के लिए, जहाँ पे और एकदम पिन बार जो कैंडल्स बनते हैं वहाँ के नीचे जब हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक काफ़ी अच्छे ट्रेड्स होते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी आइडियल ट्रेड है, और ये काफ़ी अच्छा चला भी है। आप पॉइंट्स देखोगे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स मिले हैं। दूसरे दिन में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। ओके, यहाँ पे आई डोंट सी एनी ट्रेड जो इस दिन में लगा है। ओके, यहाँ पे उसके बाद मार्केट एक ह्यूज गैप डाउन ओपन हो गया, और फर्स्ट कैंडल ही आप देखेंगे तो 650 पॉइंट का बड़ा कैंडल बना है, तो इसमें तो वैसे भी अप एंड डाउन नहीं होने वाले। ओके, यहाँ पे एक ट्रेड लगा है गाइस, अगर आप देखोगे तो, बट इसमें 1:3 नहीं लगा, यहाँ पे एसएल आपका गया। ओके, फिर उसी टाइम पे जो ये मैं निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे दूसरा भी उसी में लगाना। ओके, तो यहाँ ये वाले एसएल में गाइस, ये वाले ट्रेड में आपका एसएल लगा है हमारा, बट इसमें हम लोग को दूसरा जो ट्रेड मिला वो यहाँ पे मिला है, इसके लो के ब्रेक पे, यहाँ पे इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ लेकिन लो ब्रेक हो गया। सो यहाँ पे एक ट्रेड लगा है छोटे से एसएल में, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल गया है, 1:3 से बहुत ज़्यादा मिल गया है। फिर यहाँ पे अगेन गाइस बहुत बड़ा कैंडल पहला वाला ही बन गया है 400 पॉइंट का, तो इसमें तो वैसे भी इसके और डायरेक्टली अगर हाई कोई ब्रेक भी करता है तो कोई मीनिंग नहीं है वहाँ पे ट्रेड करने का। यहाँ पे इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ है। ओके, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है एंड देन इसका ट्रेड यहाँ पे लगा है। अगेन एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, 1:3 ये लॉन्ग पोजीशन लगी है, लॉन्ग पोजीशन लगी है, और यहाँ पे एसएल है 160 प्लस पॉइंट्स का, जो कि यूज एसएल है। इतना बड़ा आपको एसएल देने का ज़रूरत नहीं है मार्केट में, और टारगेट्स भी इतने बड़े मिलते नहीं हैं। मैं डिस्कस करूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो कि इसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं टू मेक इट अ गुड सेटअप। गुड सेटअप का मतलब होता है गाइस जिसमें आप 1:3 या 1:2.5 का टारगेट ले पाएँ, जिसमें आपको बहुत सारे ट्रेड्स नहीं मिले बट कुछ क्वालिटी ट्रेड्स मिल जाए, जिसमें आपकी एक्यूरेसी 50 to 60% हो।
क्योंकि एट द एंड गाइज जो बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप होते हैं ना, उसमें जो एक्यूरेसी होती है वो लो होती है, बट उसमें जो आपको ट्रेड्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, 1:10, 1:15 इस तरीके के ट्रेड्स मिलते हैं। तो वहाँ पे एक्यूरेसी लो होने के बाद भी वो ट्रेड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड कुछ ऐसे ट्रेडिंग सेटअप होते हैं जिसमें आपको एंट्री बहुत सारी मिलती है लेकिन आपको ट्रेड्स बहुत सारे मिलेंगे, बट उसके और वो फेल होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। सो उसमें क्या होता है कि आपको लॉसेस ज़्यादा होते हैं। भले आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं, भले आपके ट्रेड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपको 70-80% की एक्यूरेसी मिल जाती है, बट उसमें ट्रेड्स बहुत बार करने से साइकोलॉजी मेंटेन नहीं रह पाती है। इसीलिए अगर आप बहुत नए ट्रेडर है, बिगनिंग स्टेज पे हैं, सो बेटर वही होता है कि हम 1 ट्रेड इन अ डे करें, ताकि हमें कम से कम ट्रेड मिले, हमारी साइकोलॉजी ज़्यादा यूज़ ना हो मार्केट में, हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हो जिसके बाद हम मार्केट से निकल जाए प्रॉफिट या लॉस लेके। सो हम लोग देख लेते हैं 19 जैन को। 19 जैन पे हमें ओके यहाँ पे लॉन्ग करना था। ओके इधर यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट हुई है। ओके इसमें शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे गाइस इनिशिएट हुई है जिसमें एसएल लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरी पोजीशन अगेन यहीं पे मिली है जो कि अगेन शॉर्ट में मिली है, और उसमें टारगेट हिट हो गया अगर आप देखोगे। और अगेन गाइस जैसे मैं बता रही थी आपको कि आइडियल सेटअप कैसे होते हैं, तो इस तरीके के होते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि एक जो पिन बार बनती है और काफ़ी अच्छे डिस्टेंस पे और उसका लो ब्रेक होता है, सो वहाँ पे अच्छा खासा छोटा एसएल में आपको अच्छे टारगेट्स मिलते हैं, और टारगेट्स ऐसे होते हैं जो अचीवेबल हो। अब मार्केट में आप देखोगे तो 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में इज अचीवेबल, बट अगर आपको 300-400 का टारगेट मिल रहा है दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अचीवेबल। वो वैसे भी मार्केट बहुत कम चांसेस है कि आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट डे देख लेते हैं, हमें यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन मिली है क्योंकि मार्केट ने टच नहीं किया 5 AM में, और कैंडल्स ने टच नहीं किया 5 AM में, और उसका लो ब्रेक हो गया। सो अगेन यहाँ पे 1:3 नहीं मिला है और एसएल हिट हुआ है। यहाँ पे गाइज जो ट्रेड मिला है शॉर्ट का बहुत अच्छा मिला है। अगेन थोड़ा एसएल बड़ा हो गया, 100 पॉइंट्स के से ऊपर का एसएल हो गया, बट यहाँ पे जो 1:3 है वो अचीव हो गया क्योंकि इस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था। ये 23 जैन है और इस दिन मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल किया था, 1600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल आया था, और सेम निफ्टी में भी ऐसे ही बहुत बड़ा फॉल आया था। यहाँ पे गाइस ये लॉन्ग पोजीशन मिली है, बट अगेन 400 पॉइंट का एसएल है। सो यहाँ पे तो वैसे भी टारगेट हिट करना वगैरह बहुत डिफिकल्ट होता है। सो ऐसे मार्केट में आप क्या कर सकते हो कि जब आप 1 मिनट के कैंडल पे जाते हो और वहाँ पे कहीं पे आप देख के छोटा एसएल देख के आप छोटा टारगेट के लिए प्लान करो, क्योंकि जब मार्केट में इतना बड़ा कैंडल पहला ही बन जाता है 15 मिनट का, सो ऑब्वियसली वी कांट कीप 400 पॉइंट्स का एसएल। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे कि हम लोग छोटा एसएल रख के 70-80 पॉइंट्स का एसएल रख के हम लोग सामने उतना ही पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सो इसमें तो अगेन आपका एसएल लग गया है क्योंकि 1 मिनट का क्योंकि टारगेट बहुत ऊपर था। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इस यहाँ पे आई थिंक बाय ट्रिगर हुआ है। यहाँ पे इसका यही एसएल था और 1:3 आई थिंक इतना होगा। ओके तो यहाँ पे गाइस एसएल लगा हुआ है। ओके नेक्स्ट आई थिंक कोई भी ट्रेड नहीं मिला इसमें। ओके बाकी सबने टच किया ही है। ओके इधर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ना? यस। ओके सो यहाँ पे गाइस जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं टच किया, बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ है, कहीं पे लो ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है सीधा ऊपर। तो आई थिंक ये वाला ट्रेड ठीक ठाक लग गया है, 1:3 भी मिल गया है। तो हम लोग ये मंथ पूरा कंप्लीट करने वाले गाइस 2 डेज में।
30 जैन इसमें ओके यहाँ पे एक ट्रेड मिला है लॉन्ग का, एसएल ये है, टारगेट 1:3 रहता है, 1:3 यहाँ पे कहीं पे होगा, बट इसमें भी आपका जो एसएल है वो ना हिट हुआ है ना टारगेट हिट हुआ है, वो उस दिन में वहीं पे था। नेक्स्ट डे में मार्केट अगेन थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे और फिर उसने टारगेट को हिट किया। यहाँ पे ये टच हुआ है तो यहाँ पे एसएल नहीं है कहीं पे भी, लो ओके यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ है शॉर्ट पोजीशन का, ओके ये एसएल हो जाता है और टारगेट 1:3। ठीक है, तो अब हम लोग गाइज इसमें देखते हैं कि एक महीने में हमें कितने ट्रेड मिले और कितने अच्छे गए और कितने लॉस में गए। ओके, सो 2 ट्रेड्स, 1 टारगेट एंड 1 एसएल। सो यहाँ का डे तो न्यूट्रल चला गया। यहाँ पे हमारे हुए 1 ट्रेड जिसमें प्रॉफिट हुआ। टारगेट जो मिलेंगे ना गाइज वो अच्छे मिलते हैं, तो इसमें अगर आपका 3 भी लॉस जाता है तो आपका एक ही ट्रेड उसको कंपनसेट कर देता है। सो ये वाला एक अच्छा गया, ये फिर यहाँ पे आई थिंक दोनों एसएल लगे, यहाँ पे टारगेट, ये 2 टारगेट मिले, यहाँ पे आएगा सबका एसएल लगा हमारा, यहाँ पे भी एसएल लगा, इधर टारगेट नहीं यहाँ पे भी एसएल लगा, इधर टारगेट एक मिला, ओके इधर भी टारगेट मिला आई थिंक हमें यहाँ पे, क्योंकि ये ना एसएल हिट हुआ ना तो जो भी ऊपर एंड में आपको मिलेगा वो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, या अगर नेक्स्ट डे के लिए रखना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी टारगेट एसएल एसएल, यहाँ पे भी टारगेट पे नो ट्रेड, यहाँ पे एक टारगेट, यहाँ पे 1 टारगेट 1 टारगेट, ये दिस इज यू कैन कंसिडर एज एसएल ऑल्सो टारगेट ऑल्सो, दोनों भी, क्योंकि इस पे पूरा तो टारगेट नहीं हिट हुआ है। ये एक बहुत अच्छा ट्रेड इसमें मिल गया जो आई थिंक पूरे मंथ का काम यही एक ट्रेड करके दे देता था। एक्चुअली 2 बहुत अच्छे ट्रेड मिल गए दोनों भी, और आई थिंक या जैसे मैं बोल रही थी पूरे मंथ का काम ये 2 ट्रेड ही ने करके दे दिया। यहाँ पे एसएल लगा, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे एसएल लग गया, यहाँ पे आई थिंक कुछ भी नहीं हुआ है, ना ट्रेड मिला ना। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे गाइस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो हमें यहाँ पे 13 प्रॉफिट मिले। हम तो टोटल ट्रेड देख लेते, 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तरीके 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके, सो गाइस जैसे मैं बोल रही थी कि यहाँ पे देख लेते हैं 26 डेज, 13 प्रॉफिट 13 लॉस। अगर हम लोग यहाँ पे 1:3 अर्न करते हैं और यहाँ पे हमारा जो लॉस है, ठीक है यहाँ पे 3 कमा रहे और 1 रुपये का लॉस हो रहा है, सो स्टिल एट द एंड विल बी इन प्रॉफिट्स। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स काउंट करने की ट्राई करें, अगर हम लोग ने मोमेंटम में ही प्रॉफिट लिए होते तो कुछ कुछ प्रॉफिट्स बहुत अच्छे मिल गए गाइस, जिसमें बहुत मतलब ये पूरे मंथ का काम कर देते हैं। ये 2 ट्रेड्स बहुत अच्छे मिले हैं, ये एक ट्रेड बहुत ही औसम मिला है, ये ट्रेड बहुत अच्छा मिला है, ये बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। सो ओवरऑल दिस स्ट्रैटेजी डज वर्क। अगर ये आप 15 मिनट के चार्ट पे आप भी इसको बैक टेस्ट कीजिए, और मैं इसका फेब्रुअरी मंथ और मार्च मंथ भी बैक टेस्ट करूँगी, एंड आई विल ऑल्सो अपलोड दैट वीडियो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट रियली मोटिवेट्स मी। और आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अभी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।